today's Republic Day. So I want to wish all of you Happy Republic Day. Thank you. Hello my dear students. Now today I am going to start my new channel ज्ञानी एजुकेशन। जैसा कि कल मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, आपने इंट्रो में देखा ही होगा कि मैंने आपसे क्या बताया था। मैं जो एजुकेशन चैनल स्टार्ट करने जा रही हूँ यूट्यूब पर, वो एजुकेशन से रिलेटेड है। और एजुकेशन से रिलेटेड होने का क्या मतलब है कि मैंने आपको कल ही ये बात क्लियर कर दी थी, मैं बेसिक नॉलेज जो है पहले वो क्लियर करूंगी। तो बेस का मतलब क्या है? बेस का मतलब किसी भी चीज पर, जैसे हम जमीन पर खड़े हैं ना, तो ये हमारा बेस है। और बेस ही नहीं होगा तो हम खड़े कैसे होंगे? खड़े तो हम किसी चीज पर भी हो सकते हैं, जिस चीज पर खड़े हैं वो हमारा बेस है। अब हमारी नॉलेज क्या है? नॉलेज हमारी, अगर हमारा बेस मजबूत है तो हम किसी भी टॉप पर पहुंच सकते हैं, कहीं भी, जहां चाहे, जहां जिस तरीके से चाहे उस चीज को गेन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे ग्रामर का बेस क्या है? सेंटेंस। यस, हमारे ग्रामर का बेस है सेंटेंस। सो टुडे आई विल स्टार्ट विथ सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? अगर आप ऐसे किसी से भी पूछ लीजिए, 10th कर रहा है, 12th कर रहा है बच्चा, और आप उससे पूछ लीजिए सेंटेंस क्या है, आपको वो करेक्ट आंसर दे ही नहीं पाएगा। वो कहेगा हाँ सेंटेंस का मतलब है कमल, खा ले, चल। तो क्या ये सेंटेंस है? मैंने कई लोगों से क्वेश्चन पुट अप किया कि सेंटेंस क्या होता है, तो उन्होंने इस तरीके के जवाब दिए। क्या ये करेक्ट आंसर है? नहीं। आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग हम नहीं चल सकते हैं। हम कह सकते हैं हाँ मम्मी खाना बना लो, बना लिया बेटा। तो बना लिया बेटा, क्या ये सेंटेंस है? आप कहोगे हाँ हाँ ये सेंटेंस है। नहीं, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस तब होगा जब हम अपनी बात को एकदम क्लियरली बोलकर, एकदम मतलब हमारे सामने वाले को क्लियरली वो बात समझ में आए। जैसे कि मैंने कहा कि मम्मी आपने खाना बना लिया, तो जब मम्मी का जवाब आएगा कि हाँ बेटा मैंने खाना बना लिया, तो यानी कि जब मैंने एक बात बोली और उस बात का पूरा पूरा मुझे एक सेंटेंस में जवाब आया है, वो होता है कंप्लीट सेंटेंस। बेटा खाना खा लिया? हाँ। अब ये हाँ केवल आपने कह दिया, ये तो कोई जवाब नहीं है ना? जवाब तो है, लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। सेंटेंस बेसिकली होता क्या है? कमल, चल, घर। दिस इज नॉट अ सेंटेंस। यस, दीज आर वर्ड्स ओनली। ये केवल शब्द हैं, और जब हम शब्दों को जोड़ लेते हैं और वो एक कंप्लीट आंसर, एक कंप्लीट सेंस देते हैं, वो होते हैं सेंटेंस। जैसे कि मैंने कहा कि राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, नाउ दिस इज कंप्लीट सेंटेंस। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, तो मैं खा रहा हूं, ये कंप्लीट सेंटेंस है। और अगर आपने कहा खा रहा हूं, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। अगर आपको कोई कहता है कि मैंने तो सेंटेंस में जवाब दे दिया, ये मेरा सेंटेंस है, नो दैट इज नॉट अ सेंटेंस। और आपको पता है कि सेंटेंस हमेशा वर्ड्स वर्ड्स वर्ड, जैसे कि लेटर्स जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? यस, वर्ड्स। जब हम 1, 2 और मोर देन 2 लेटर्स को जोड़ते हैं तो बन जाता है वर्ड। जैसे कि चा और ला हमने जोड़ा तो क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। अब एक वर्ड को फिर दूसरे वर्ड को फिर तीसरे वर्ड को, यानी कि जब हम वर्ड्स को ज्वाइन करते चले जाते हैं और उसका भी कोई सेंस होता है, तब वो कहलाता है सेंटेंस। अब जैसे हमने अभी मैंने क्या कहा? हाँ खा लिया, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस में नहीं आएगा। जब हम बोलेंगे हाँ मैंने खाना खा लिया, दैट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, है ना? तो सेंटेंस सबसे पहले तो हमें समझ में आया क्या होता है। सेंटेंस का मतलब है जब वर्ड्स, कई वर्ड्स जुड़कर, 3, 4 जितने भी वर्ड्स हैं वो जुड़कर एक कंप्लीट सेंस देते हैं। और सेंटेंस में पता है क्या क्या होता है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही होना चाहिए। अगर आपने कह दिया गया, अरे ये कौन सा सेंटेंस हुआ? तो गया में कोई सेंटेंस नहीं है। जब क्या वह गया, हाँ वह गया, तो जब हमने एक सेंटेंस बोला और उसमें कुछ अर्थ निकला, तब वो वाक्य कहलाता है। हिंदी में उसको वाक्य बोलते हैं। तो सेंटेंस का मतलब ही है कि जब वर्ड्स जुड़ते हैं और वो एक कंप्लीट सेंटेंस बना, एक कंप्लीट सेंस देते हैं। सेंस का मतलब समझते हैं? एक उसका कुछ मतलब निकलता है जो हम बोल रहे हैं, वो हुआ सेंटेंस। यस,
सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजुअली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी कि उनमें सेंटेंस में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट ही नहीं है तो हम सेंटेंस कैसे स्टार्ट करेंगे? एक सब्जेक्ट होता है और उसमें वर्ब भी होता है ना? और कई ऐसी चीजें बाद में आती है वर्ब्स के तौर पर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और वो एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है? अपनी बात को समझाता है, एक्सप्रेस करता है, कोई स्टेटमेंट देता है और क्वेश्चन भी पुट अप कर सकता है, जैसे तुम कहाँ गए थे, तो ये भी तो सेंटेंस है। वो बात अलग की है कि आगे के जब आप और चैनल्स देखेंगे मेरे, तो उसमें आपको पता चलेगा, आगे की वीडियोस में पता चलेगा कि सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं। आज तो मैं केवल आपको इतना समझाऊंगी कि सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि बच्चों देखिए, जब तक हम स्टेप जो होती है ना, जो हमें टॉप पे पहुंचना है, ठीक, तो जब तक हम स्टेप एक एक स्टेप पर पैर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? टॉप पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो टॉप पर पहुंचने के लिए हमें एक स्टेप बाय स्टेप अपना पैर ऐसे ऐसे रखकर तब टॉप पर पहुंचने का सोचना पड़ेगा। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? यस, you should understand what is the sentence. So sentence, a group of words usually containing a subject and a verb that expresses a statement, a question, etc. when a sentence is written. हाँ, मेन बात क्या है? जब हम सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करते हैं तो पता है क्या गलतियां करते हैं? स्टार्ट किया, where are you going? I am a little boy, I am very smart girl. तो जो भी लिखना शुरू किया, बच्चे मोस्टली ये गलतियां करते हैं, स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं, और फिर क्या होता है? वो सबसे पहली गलती होती है। और सेंटेंस में ये चीज हमेशा, सेंटेंस में सबसे पहले एक चीज ये ध्यान करने वाली होती है बच्चों, कि हमें स्टार्टिंग जब लिखना स्टार्ट करना है, बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें लिखना स्टार्ट करना है तो क्या करना है? यस, वी हैव टू स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। ऑलवेज वी बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। और जब हम सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं ना, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब सिंपल सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो उसमें हमें फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। जैसे हिंदी में क्या होता है? हिंदी में हम बोला राम घर जाता है और पूर्ण विराम लगा दिया, लेकिन इंग्लिश में व्हेन वी आर राइटिंग इंग्लिश, देन वी हैव टू, what we have to do? We have to put a full stop after completing one simple sentence. What I am saying? Simple sentence. यानी कि जब हम एक सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे मैं खाता हूं, आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग, ऑलवेज यू डू लाइक दैट, है ना? तो जब भी हम एक सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसके एंड में वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप, हमें एक फुल स्टॉप रखना ही रखना है। तो ये जो राइटिंग आपकी पावर है ना, इससे ये चीजें स्ट्रांग होगी। और जब आपने फर्स्ट इंप्रेशन इस बात का डाला कि आपने स्टार्ट किया अपनी राइटिंग को, और आपने स्टार्टिंग ही कैपिटल लेटर से की, तो आप ये समझ लीजिए कि जो चेक कर रहा है उसके अंदर एक अच्छा इंप्रेशन आपका जाएगा। और जहां आपने स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग की, समझ लीजिए वो समझ जाएगा कि इसकी नॉलेज अच्छी नहीं है। तो बेस क्या है बच्चों? हम जानते हैं कि होता क्या है, मोस्टली इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, वो एक छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं, ऐसा बेस होता है जिसपे वो कभी ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं अरे ठीक है चलेगा, अरे ठीक है चलेगा, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं अच्छे से बोलता हूँ। लेकिन बात वो नहीं होती है। आपको बोलना और लिखना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. You can understand that because now you are in standard of 9th, maybe you are in 9th, 10th, 11th, 12th, so you can understand these type of things very easily. तो हमेशा हम जब भी स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी अपना सेंटेंस लिखने में, इन राइटिंग, we have to start with a capital letter, and after that when we are closing it, a simple, for always I am saying, always and again I am saying that we should put a full stop when we are completing one simple sentence. क्योंकि अभी मैं केवल सेंटेंस के बारे में बता रही हूँ, अभी मैं आपको टाइप्स बता ही नहीं रही हूँ। जब टाइप्स बताऊंगी तब बताऊंगी आपकी, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा कि हमारी मैम ने तो, ये हमारे टीचर ने तो पढ़ाया है कि क्वेश्चन मार्क भी लगता है, यस, एक्सक्लेमेशन भी लगता है, यस। जब मैं उन स्टेप्स पर जाऊंगी तब आपको ये सब चीजें बताऊंगी। अभी क्या है? अभी तो केवल आपका सिंपल सेंटेंस और सेंटेंस इन सेंटेंस आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली सेंटेंस,
not simple sentence, not type sentence, not interrogative, not exclamation sentence, किसी भी टाइप का सेंटेंस अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, है ना। अभी मैं आपको केवल ये बता रही हूँ कि ये सेंटेंस है और सेंटेंस में होता क्या है, सेंटेंस कौन सी चीज है, क्योंकि इंग्लिश की जो स्टार्टिंग है वो ही सेंटेंस है। और जब आप ये समझ लेंगे तो आपको इसके जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, जितनी भी स्टेप्स होते हैं, आगे की स्टेप समझने में बहुत इजी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जैसे आप बेस समझना शुरू करेंगे ना बच्चों, आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि आपको लगेगा कि अब नया क्या होने वाला है, अब ऐसी कौन सी चीज है जो हमें अभी तक नहीं पता थी। और देखो हम लोग अभी तक ये गलती करते चले आए हैं, तो आपको इन सब चीजों को समझने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। और हाँ, आपके दिमाग में अगर कुछ किसी तरह के का क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर और मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।